नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलो गायत्री इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। हम लोग बात करेंगे आज जो सत्याग्रह हो रहा है दिल्ली में, भारत के अन्य राज्यों में भी हो रहा है। किसके लिए? सोनिया गांधी के लिए। सोनिया गांधी कौन है? तो एक पार्टी की अध्यक्ष है, एक पार्टी की कार्याध्यक्ष है। और उसके लिए क्यों उनको ईडी ने इंक्वायरी के लिए, पूछताछ के लिए, उनसे बात करने के लिए अपने ऑफिस में बुलाया हुआ है। ईडी के दफ्तर में वो उनको बुला के उनसे इंक्वायरी होगी, इसके लिए उनको बुलाया हुआ है। और प्रोटेस्ट करने के लिए, आंदोलन करने के लिए, सत्याग्रह का नाम लेके, सत्याग्रह, सत्य का आग्रह, सत्य का आग्रह, सोचने की बात है और एक मजाक है। सत्याग्रह के नाम के ऊपर एक मजाक है। और कौन लोग जा रहे हैं? इस देश के नागरिक। इसके पहले भी राहुल गांधी के लिए गए थे। अरे सर्वसामान्य है, इस देश का हर एक नागरिक सर्वसामान्य है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। क्योंकि ना यहाँ पे कोई राजा है ना कोई रंक है, क्योंकि ये लोकशाही है। लोकशाही ना किसी एक देश का, इस देश का उसका रुतबा बड़ा है, उसका घराना बड़ा है, उसकी खानदान बड़ा है, उससे कुछ भी मतलब नहीं है। देश का कानून, देश की न्याय व्यवस्था सबके लिए एक समान है। तो जिन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग, इसके लिए इंक्वायरी हो रही है, इसलिए एक पूछताछ हो रही है। इसलिए उनको अपने ईडी ने अपने दफ्तर में उनको बुलाया हुआ है, सोनिया गांधी को। और उनके समर्थन में, उनके बचाव में उसी पार्टी के चंद नेता, और जो जिनको कुछ मालूम भी नहीं है, जिनको पता भी नहीं है, ऐसी पैसा देके आई हुई जनता, या जिसको कुछ ज्ञान ही नहीं है क्या हो रहा है, क्यों हम लोग आ रहे हैं, ऐसे नागरिक इस देश के प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर निकले हुए और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक मजाक, अपने देश में एक मजाक चल रहा है, अपने देश की छवि धूमिल हो रही है, अपने देश की छवि धूमिल हो रही है। इस सब ये जो चल रहा है अपने देश में आजकल, अभी किसानों के लिए, किसानों का जो हक है उसके लिए जो बैठे थे बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डर पे, तथाकथित किसान, सब कुछ सामने आ गया, सब कुछ समझ में आ जाता है आजकल। तो ये सामाजिक माध्यम, इनसे, इनके वजह से तुरंत तेजी से पूरे दुनिया के कोने में हर एक बात पहुंच जाती है। इसलिए हमको संभाल के कुछ बात करनी चाहिए, कुछ बातें रखनी चाहिए, सच्चाई सामने रखनी चाहिए, वास्तव, रियलिटी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, और मेरी जो श्रृंखला है, मेरी जो चैनल है, उसका शीर्षक ही वही है, वास्तवावर बोलू काहीतरी। इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ये वीडियो शेयर कीजिए मेरे, और अपनी बातें रखिए कमेंट बॉक्स में, अपने विचार लिखिए उसमें। मैं क्या कहने जा रहा हूँ कि अपनी देश की छवि धूमिल हो रही है, किस वजह से? गलत चीज़ें देश, पूरे दुनिया के सामने जा रही है, गलत तरीके से और झूठी।
अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा था बीच में, अपना अग्निवीर अग्निपथ, इस योजना को विरोध करने के लिए, इस योजना का विरोध करने के लिए रास्ते पे समाज कंटक उतरे थे। मैं उनको युवा नहीं कहूँगा, ना छात्र कहूँगा, क्योंकि समाज कंटक थे। क्योंकि उन्होंने जो बोगियाँ जलाई, गाड़ियाँ जलाई, देश की संपत्ति को उन्होंने आहत पहुँचाई। ऐसे लोगों को मैं ना अपना देश का नागरिक कहूँगा, ना उनको मैं छात्र कहूँगा। इस वजह से क्या हो रहा है, देश की छवि मलिन हो रही है। और ऐसे ही अभी ये प्रोटेस्ट हुआ रहा है, सत्याग्रह। दोस्तों, आपके ध्यान में आ रहा है क्या मैं क्या बात कर रहा हूँ? बिना सोचे समझे हम लोग रास्ते पे आ जाते हैं, बिना जानकारी लिए हम लोग रास्ते पे आ जाते हैं, बिना कुछ सोच जाने हम लोग रास्ते पे आ जाते हैं और कुछ भी हरकत करते हैं, तो देश की छवि, देश की गरिमा मलिन हो जाती है। अभी जो राहुल गांधी और सोनिया, इनके लिए जो रास्ते पे आए हैं लोग, उतरे हैं, भले पैसा लेके उतरे या उनको कुछ मालूमात नहीं है, ऐसे लोग, उनके वजह से इस देश की छवि मलिन हो रही है। ऐसे नेताओं के वजह से देश की छवि मलिन हो रही है। अब ये रुकना चाहिए, ये रुकना चाहिए। ना कोई देश से बढ़कर कोई नेता है, ना कोई संगठन है। देश रहेगा तो ही संगठन रहेगी, नेता रहेंगे, जनता रहेगी। सबसे आगे देश है, उसके बाद संगठन, उसके बाद कार्यकर्ता। ये समझना जरूरी है। जब देश की बात आती है तो ऐसे चीज़ें बाजू में होनी चाहिए, साइड में होनी चाहिए। और हम लोग जो प्रोटेस्ट करने निकलते हैं, उनको एक बात समझनी चाहिए कि आप राजा हो, ना आप सेवक हो। आप सेवक नहीं हो, आप राजा हो। और जिनके लिए आप प्रोटेस्ट करने जाते हो, वो आपके सेवक है। पहले सोच समझ के कीजिए, किसके समर्थन में जाना है, किसका समर्थन करना है। समर्थन कार्यों का कीजिए, विधायक कार्यों का कीजिए, जो वो काम कर रहे हैं उनका कीजिए, उसका कीजिए। एक व्यक्ति का या संगठन का मत कीजिए। जो भ्रष्टाचारी है, जो देश को लूट रहा है, उनका समर्थन मत कीजिए। इतना ही मैं समझाना चाहता हूँ इस देशवासियों को, इस देश के राजा को, इस देश के नागरिकों को। भारत माता की जय। वंदे मातरम।